दोस्तों, फ्रांस की तरफ से इस समय भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वजह से हमको तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन को लेकर फिर हमको अमेरिका से ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले 3 सालों में जनरल इलेक्ट्रिक हमको एक भी इंजन डिलीवर नहीं कर पाई है, लेकिन कल कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि नवंबर में हमको पहला इंजन मिल जाएगा और अगले साल यानी कि जनवरी से हमको हर महीने 2-2 की संख्या में इंजनों की डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक एक्चुअल में ऐसा कर भी पाएगी या फिर ये बातें बेफालतू में ही बोली जा रही हैं। सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि इस समय अमेरिका हमको इंजनों की सप्लाई कर क्यों नहीं पा रहा है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यह है कि इस समय बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो इंजन में लगने के लिए रशिया और चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन प्रतिबंध लगे होने के कारण रशिया और चाइना इन रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण अमेरिका अपने इंजनों में लगने वाले कंपोनेंट को बनाकर तैयार नहीं कर पा रहा है और इसी कारण हमको लगातार इंजनों की डिलीवरी में लेट देखने को मिल रहा है। अमेरिका पिछले लंबे समय से इन रॉ मटेरियल का अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी तक अमेरिका को नहीं मिल पाया है। और इस समय पन्नू के केस के कारण अमेरिका और भारत के बीच टेंशनें लगातार बढ़ती जा रही हैं और भविष्य में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पन्नू के केस के कारण खराब हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका डेफिनेटली इंजन को लेकर भारत को ब्लैकमेल जरूर करेगा। इसीलिए इस समय भारत के पास अपने स्वदेशी फाइटर जेट में लगाने के लिए इंजन के ऑप्शन होने चाहिए। इस समय भारत के पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला है वो यह होने वाला है कि हमको अपने कावेरी इंजन को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि ये इंजन हमारे तेजस फाइटर जेट को पावर दे पाए। और भारत की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अब से कुछ ही समय पहले फ्रांस की तरफ से भारत को ये ऑफर दिया गया था कि जो हमारे M88 इंजन के अंदर कोर लगा हुआ है, आप उस कोर का इस्तेमाल करते हुए अपने कावेरी इंजन को डेवलप कर लीजिए, जिस कारण आपका इंजन चालू हो जाएगा। पर्सनली इस समय हमें यह लगता है कि हमको फ्रांस के इस ऑफर की ओर तुरंत जाना चाहिए और साथ साथ भारत को अपने कावेरी इंजन के लिए खुद भी कोर को डेवलप करना चाहिए, ताकि जब हमारा इंजन में लगने वाला कोर बनकर तैयार हो जाए तो हम अपने स्वदेशी कोर का इस्तेमाल करते हुए ही अपने इंजन को बनाकर तैयार कर सकें। साथ में इस समय भारत के पास अपने तेजस फाइटर जेट में लगाने के लिए एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि इस समय फ्रांस अपने M88-4 इंजन को बनाना चाहता है और ये इंजन अभी पेपर पर ही है। फ्रांस इस इंजन पर जल्द से जल्द काम करना शुरू करने वाला है और अगर ऐसे में भारत इस इंजन के डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाता है तो आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर ही भारत को एक स्वदेशी इंजन मिल जाएगा, जिसके आ जाने के बाद हमको जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और जब हम जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर निर्भर ही नहीं होंगे तो फिर हमको अमेरिका ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएगा। हम जैसे चाहेंगे और जितना चाहेंगे अपने तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर सकेंगे और किसी भी देश को अपने फाइटर जेट को बेच सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस के कोर का इस्तेमाल करते हुए अपने कावेरी इंजन को डेवलप करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।